प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। पीआरएस परिवार में आप सभी का स्वागत है और हम शुरू करते हैं अब आपकी मेमोरी को कैसे अमेजिंग बनाया जाए, डायनामिक बनाया जाए, इनक्रेडिबल बनाया जाए, इनविंसिबल बनाया जाए, या सिंपली मैं बोलूँ आपकी मेमोरी को डबल किया जाए। तो मैं ऐसा इतनी गारंटी से कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मेमोरी किंग बोला जाता है, कैलकुलेटर किंग बोला जाता है। मैंने 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। गूगल पे आप सिर्फ डालें हिम्मत भारद्वाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की। पर आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि पीआरएस को हमने क्यों बनाया। पीआरएस बनाने से पहले मैं काफ़ी बड़े बड़े सेमिनार्स करता था, वर्कशॉप करता था, बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाया जाता था ट्रेनिंग के लिए, और मैं बहुत अच्छा सा कमाता भी था। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने कुछ छोटे बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट किए, जैसे जिनमें से एक बच्चे का आप नाम जानते हैं, कौटिल्य के बारे में, है ना। 5 साल का बच्चा जिसने इतनी सारी जीके याद कर दी और पूरी दुनिया जिसे देखकर हैरान रह गई, गूगल बॉय जिसको बोला जाने लगा, है ना। तो वो बच्चा भी मैंने ही ट्रेंड किया था। उसके बाद एक और बच्चा आया जो 5 साल का था, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पूरी की पूरी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद कर दी, 118 एलिमेंट्स। वो भी मेरा ही स्टूडेंट था। जब आप स्कूल में आए तो स्कूल में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में मैं दिखा दूंगा मैंने विशेष को कब ट्रेंड किया, या कौटिल्य के साथ तो यूट्यूब पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ भी हैं। तो वहाँ से एक विजन तैयार हुआ। अगर पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने पीआरएस को क्यों बनाया, है ना। जब इतने सारे स्कूल हैं इतने, तो हमने पीआरएस की ज़रूरत क्यों थी। ज़रूरत थी एक विजन की, एक सोच की, कि हर बच्चा जीनियस बन सकता है, हर बच्चा गूगल बॉय बन सकता है, हर बच्चे को पढ़ने का, सीखने का, एंजॉय करने का अधिकार है। तो ये जो टेक्निक है, जो टेक्निक मैं जानता हूँ, जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ और जो अब अपने बच्चे सीखेंगे, ये टेक्निक एंशिएंट टाइम की हमारे ऋषि मुनियों की टेक्निक है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो लॉर्ड मैकाले था, जिन्होंने, जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया, हमारे उस पुराने सिस्टम को ख़त्म कर दिया, हमारी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे बचा सिर्फ रट्टाफिकेशन करना। आज हमारे बच्चे रट्टाफिकेशन कर करके परेशान हो गए। कितने सारे बच्चे तो ऐसे 9-10 में जो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो पेरेंट्स रिक्वेस्ट करता हूँ, पीआरएस में आपने अपने बच्चों का एडमिशन करा के एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और आपने हमें पे भरोसा किया है। यकीन मानिए, इस भरोसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर पीआरएस को जब हमने ओपन किया था, हमने दिन रात मेहनत की थी, अपनी जान लगा दी थी, और आपने अपने बच्चों में वो फ़र्क भी देखा था। बट अब की बार जो कोरोना ने जो सिस्टम तैयार किया, इस वजह से हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होगा, उसके बाद हम 10 गुना ज़्यादा मेहनत फिर से करने के लिए तैयार है, और हम बच्चों से भी उस तरीके से मेहनत करा लेंगे खेल खेल में। आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें, ठीक है। तो पीआरएस इस एक विजन है, एक सोच है कि हर बच्चा जीनियस बन सकता है, अगर उसको अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा स्कूल मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, और पेरेंट्स साथ दे दें। तो देखिए, अच्छा स्कूल है, हम सब टीचर्स आपके बच्चों के लिए तैयार हैं। बस अब आपको हमारा साथ देना। जैसे जैसे ये ट्रेनिंग में आगे बढ़ाऊंगा, आपको हमारा साथ देना। ये मेमोरी की ट्रेनिंग है, 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे की। 1st, 2nd और 3rd क्लास के जो बच्चे हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स को हेल्प करनी होगी, और पेरेंट्स भी सीखिए ना, आप भी अपनी मेमोरी को डबल कीजिए, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना केवल बच्चों के लिए बल्कि आपके लिए भी यूजफुल है। तो आप भी सीखिए। 4th, 5th के बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो अगर मेमोरी की बात करें, मेमोरी को इंक्रीज करना है, मेमोरी को डबल करना है, मतलब अपनी मेमोरी को इस ज़बरदस्त बनाना है, तो मेमोरी के 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स होते हैं, रहस्य जिनको बोला जाता है, या आप प्रिंसिपल बोलिए, जिसे नियम कहते हैं, या सिद्धांत बोलिए। वो 3 है: एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग। अल्टीमेट सीक्रेट्स हैं ये 3 ऐसे सीक्रेट्स हैं, और ये सीक्रेट्स इतने पावरफुल हैं, एक एक को जब मैं डेप्थ में आपको बताता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये किस लेवल तक पावरफुल है। तो 3 सीक्रेट्स कौन कौन से हैं? एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रिडिकुलस थिंकिंग। और इन तीनों को अगर याद रखना है तो हम एक वर्ड याद रखेंगे। कौन सा वर्ड है वो? अभी देखिए, एक वर्ड याद रखेंगे, एयर, AIR। तो A स्टैंड फॉर एसोसिएशन,
I stand for imagination, R stand for ridiculous thinking, A stand for association, A stand for association, I stand for imagination, R stand for ridiculous thinking। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी ये तीनों सीक्रेट्स जस्ट याद करने हैं। उसके बाद एक एक स्टेप में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि एक एक सीक्रेट जो है वो काफ़ी पावरफुल है और डिटेल्स में डेप्थ में जाके जब तक नहीं सीखेंगे हम चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद करना है, एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग। कैसे याद रखेंगे, सिर्फ एयर वर्ड को याद रख ले। एयर वर्ड मतलब ए मीन्स एसोसिएशन, आई मीन्स इमेजिनेशन, आर मीन्स रिडिकुलस थिंकिंग। एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है लिंकिंग या कनेक्शन। एसोसिएशन मीन्स लिंकिंग या कनेक्शन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कि हम अपने ब्रेन में उस चीज को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, या सिंपली मैं बोलूं उसको देखना। और थर्ड जो है रिडिकुलस थिंकिंग का मतलब होता है अजीब सोच, अजीबो गरीब सोच। ठीक है, तो फिलहाल ये छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो में हमें बताना था पीआरएस का विजन। पीआरएस क्यों बना, क्योंकि हमें देने हैं ऐसे बच्चे जो कि गूगल बॉय जैसे बच्चे हों, जीनियस बच्चे हों, जो जी पाए, खुश रहें, जो लर्निंग को एंजॉय करें। तो यही विजन है पीआरएस का। और अब हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरे सभी बच्चों की मेमोरी की क्लासेज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए आपको क्या करना है, आज के लिए आपको याद रखना है एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग, एयर, इस वर्ड को याद रखें। तो पेरेंट्स खुद भी याद करें और अपने बच्चों को भी अच्छे से याद करा दें। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप भी आगे बनाने वाले हैं, वर्कशीट भी देने वाले हैं, बच्चों से रेगुलर टच में रहेंगे। एक एक बच्चे का हमें ध्यान है, एक एक बच्चे की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। पीआरएस में अगर कोई बच्चा आया है तो इसका मतलब हम उनके पेरेंट्स हैं और उनके फ्यूचर की पूरी जिम्मेदारी अब हम लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।